अगर तुम न होते। हेलो दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा कैसे नवीन और सीमा की एक पार्टी में मुलाकात होती है और पार्टी खत्म होने के बाद नवीन और काजल साथ में अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाने के बाद एक दिन नवीन किसी काम से बाहर गया था। जब वो वापस लौट रहा था तो उसे सीमा दिखाई देती है, जो किसी से बहस कर रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद सीमा ने किसी ऑटो वाले का ऑटो ठोक दिया है। नवीन उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। ऑटो वाला, मैडम आप बस हमको हमारा पैसा दे दीजिए, बहुत नुकसान हो गया है हमारे ऑटो का, इससे हमारा घर चलता है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं मैडम जी, हमारा जितना नुकसान हुआ है हमें वो कैश दे दीजिए बस। सीमा, ओह गॉड, कहाँ फंस गई। ये जहिल गवार लोग, कुछ आता जाता तो है नहीं। इन्हीं कब से पेटीएम करना चाह रही हूँ, लेकिन इसको समझ में ही नहीं आ रहा। इडियट, नवीन आते हुए कहता है। क्या हुआ सीमा जी? सीमा उसकी तरफ देखती है तो नवीन कहता है, नहीं पहचाना, मैं नवीन, उस दिन ऑफिस पार्टी में मिले थे। सीमा, ओह हाय। नवीन, हाय, क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रही है? तभी ऑटो वाला कहता है, देखिए ना भैया जी, पहले तो इन मैडम ने हमारा ऑटो ठोक दिया, देखिए कितना नुकसान हो गया है हमारा, और अब पैसे भी नहीं दे रही है। पता नहीं क्या बात कर रही है फोन से पैसे देने की, अब आप बताओ फोन से भी कोई पैसे देता है क्या? नवीन सीमा की तरफ देखता है तो सीमा कहती है, मेरे पास कैश नहीं है, मैं कब से पेटीएम करना चाह रही हूँ लेकिन ये मना कर रहा है। नवीन अपने पर्स से रुपए निकालकर उस ऑटो वाले को देते हुए, ये लो और अपना ऑटो ठीक करवा लो, कम पड़े तो ये मेरा कार्ड है, मुझे फोन कर देना, मैं और दे दूंगा, ठीक है अब तुम जाओ। सीमा उसे रोकते हुए, अरे लेकिन तुम क्यों? तभी नवीन बीच में ही बोल पड़ता है, इट्स ओके सीमा जी, आप दे या मैं, एक ही बात है। फिर उस ऑटो वाले से, तुम जाओ। ऑटो वाला उसे धन्यवाद देता हुआ वहां से चला जाता है। सीमा, तुमने क्यों दिए, मैं कर देती पेमेंट। नवीन, इट्स ओके सीमा जी, आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। आज भी इनका बस इतना सा है कि सुबह कमाने निकलते हैं ताकि रात का खाना खा सके, इससे ज्यादा इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता, और ये भी उनमें से ही एक था, इसलिए वो आपसे कैश मांग रहा था। सीमा, हाँ थैंक्स, तुम सही वक्त पर आ गए। मयंक मुस्कुराकर, वेलकम। सीमा, चलती हूँ, बाय। सीमा ये कहती है तो नवीन का चेहरा उतर जाता है और वो सीमा को देखने लगता है। सीमा अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलती है, फिर रुककर पीछे मुड़कर कहती है, 9876। नवीन चौंक कर उसे देखता है और कहता है, जी। सीमा, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। नवीन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत अपने फोन में सीमा का नंबर सेव कर लेता है। नवीन, थैंक्स। सीमा मुस्कुरा देती है और जाने लगती है कि फिर रुककर कहती है, बाय द वे मुझे सब सीमा कहते हैं, सीमा जी नहीं। नवीन हंसकर, ओके सीमा। सीमा मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही नवीन खुशी से झूम उठता है, फिर अपनी बाइक के पास आता है और घर चला जाता है। वो बाइक खड़ी कर सीधा काजल के पास जाता है और उसे पीछे से पकड़कर गोल गोल घुमा देता है। काजो काजो काजो, मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। काजल, मन्नू क्या हुआ है, छोड़ मुझे। नवीन उसे नीचे उतरता है तो काजल कहती है, क्या बात है, इतना खुश क्यों है तू? नवीन खुश होकर, तुझे पता है आज मैं सीमा से मिला। काजल चौंक कर, सीमा। नवीन, अरे भूल गई, वो जो पार्टी में मिली थी, आज मैं मिला उससे, और तुझे पता है उसने मुझे अपना नंबर भी दे दिया है। नवीन मुस्कुराते हुए काजल को सीमा के बारे में बता रहा था। सीमा के बारे में बात करते हुए मयंक के चेहरे पर जो खुशी थी वो काजल साफ साफ देख रही थी, और उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि नवीन उसे पसंद करने लगा है। काजल नवीन को देखते हुए कहती है, पसंद करने लगे हो उसे? काजल के अचानक ऐसे पूछने से नवीन चौंक कर उसकी तरफ देखता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, शायद हाँ, जब उसे पहली बार देखा था तब से ही एक अलग ही फीलिंग है उसके लिए। काजल हल्के से मुस्कुराकर, हाँ मैं भी खुश हूँ तेरे लिए। नवीन, तू कुछ दिन रुक, फिर मैं तुझे भी उससे मिलाऊंगा, तू देखना तुझे भी उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। नवीन, अच्छा अब मैं जाता हूँ, तुझसे बाद में मिलता हूँ, बाय। कहकर नवीन निकल जाता है। काजल उसे जाते हुए देखती रहती है। नवीन सीमा को फोन करता है। नवीन से बात कर सीमा काफी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों अब रोज फोन पर बात करने लगे। कभी कभी टाइम निकालकर दोनों एक दूसरे से मिल भी लेते। इसी बीच नवीन ने काजल को सीमा से मिलवाया। काजल खुश होकर उससे मिली।
लेकिन सीमा ने कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं दिया। सीमा अच्छी लड़की थी, बस थोड़ा पैसों को घमंड था उसे, लेकिन नवीन उसके साथ खुश है ये देखकर काजल ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे नवीन और सीमा दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों को मिले लगभग 1 महीना हो गया था और एक दिन नवीन ने सीमा को प्रपोज कर दिया। नवीन अपने घुटनों पर बैठकर सीमा के आगे अंगूठी करके कहता है, सीमा जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारा होकर रह गया हूँ और कुछ नजर ही नहीं आता मुझे तुमसे प्यार हो गया है सीमा, आई लव यू। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीमा मुस्कुराकर हाँ कह देती है। नवीन खुश होकर उसे अंगूठी पहनाता है और सीमा को गले लगा लेता है। अगले ही पल नवीन सीमा के होठों को चूमने लगता है। नवीन काजल को बताता है कि उसने सीमा को प्रपोज कर दिया है और सीमा ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। काजल शादी का नाम सुनकर चौंक जाती है। शादी इतनी जल्दी? नवीन, इसमें जल्दी क्या है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं काजो, और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। काजल, वो सब ठीक है मन्नू, लेकिन तुम दोनों को मिले अभी बस 1 महीना हुआ है और इतनी जल्दी शादी का फैसला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हो? पहले तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान तो लो। नवीन, सब जान लिया है काजो, किसी को जानने के लिए एक पल ही काफी होता है, उसके लिए महीनों की या सालों की जरूरत नहीं होती। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं जानना। काजल, लेकिन मन्नू, नवीन उसे रोकते हुए, बस काजो अब मुझे कुछ नहीं सुनना। कल मैं सीमा को माँ पापा से मिलाने ला रहा हूँ, अब माँ पापा को कैसे मनाना है ये तुम पर है। काजल, फिर भी मन्नू मैं बस इतना कहूँगी कि एक बार और सोच लो। नवीन, मैंने सब सोच लिया है, तू टेंशन मत ले। क्या तू खुश नहीं है मेरे लिए? काजल हल्का सा मुस्कुराकर, मैं बहुत खुश हूँ। नवीन काजल को गले लगा लेता है। अगले दिन नवीन सीमा को अपने घर लेकर आता है। सीमा ने शॉर्ट ड्रेस ही पहना था। नवीन उसे अपने माँ पापा से मिलवाता है। सीमा, हेलो अंकल, हेलो आंटी। नवीन के माँ पापा काजल की तरफ देखते हैं तो वो अपनी पलकें झपका देती है। फिर वो दोनों सीमा से हेलो कहते हैं। सीमा वही बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। नवीन तो बस सीमा से देख रहा था और काजल उसे। कुछ देर बाद नवीन सीमा को लेकर चला जाता है और नवीन के माँ पापा अब काजल के पास आते हैं। दोस्तों, ये कहानी आगे जारी रहेगी। इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।